Hello everyone, good morning my lovely students. Yes beta, let's start our today GK work. Firstly, I will tell you that our PT2s are over. PT2 हमारे हो चुके हैं. Now we are going to start our yearly syllabus, and our yearly syllabus is page number 41. Page number 41 to, wait a minute, पेज नंबर 41 टू 64. हमारा पेज नंबर 41 से 64 रहेगा हमारा जीके का ईयरली सिलेबस. और हमारे जो पीछे करंट अफेयर्स हैं, वेट अ मिनट, करंट अफेयर ऑन पेज नंबर 68, 69 एंड 70. ठीक है, करंट अफेयर हमारे रहेंगे 68, 69 एंड 70 और जीके पेज नंबर 41 टू 64. ठीक है, ये हमारा ईयरली सिलेबस रहेगा. लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक. आवर टॉपिक इज हॉकी ट्रिविया. आप सभी ने हॉकी के बारे में सुना तो होगा ना, और आपने देखा भी होगा. आपने बच्चों को या बड़ों को आपने टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में आपने हॉकी के बारे में ज़रूर सुना होगा और आपने उनको देखा भी होगा. ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ठीक है, ये आपके लिए कंपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है, जहाँ पे कंपोजिशन नहीं, कम्प्रीहेंशन. ठीक है, जिस तरह से आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली. पैराग्राफ को आप केयरफुली रीड करो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम हॉकी की हिस्ट्री को जान लेते हैं कि हॉकी में क्या कुछ था. हॉकी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम प्लेड बाय ह्यूमन्स. हॉकी बहुत ही पुराना गेम है जो कि ह्यूमन्स मीन्स लोगों के द्वारा खेला गया है. इट डेट्स बैक टू अराउंड 4000 ईयर्स एगो. अगर इसकी डेट्स निकाली जाए, इसके बारे में पता किया जाए, तो इट इज़ 4000 ईयर्स एगो. 4000 साल पहले से हॉकी चला आ रहा है. इन एंशियंट टाइम्स, आज के टाइम में, द फॉर्मेट ऑफ द गेम माइट इवन बीन आ लिटिल डिफरेंट. आज के टाइम में इसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो गया है. द नेचुरल फॉर्मेट ऑफ द गेम वॉज ऑलवेज टू हिट. और एक नेचुरल इसका खेलने का क्या तरीका होता है, टू हिट और किक अ बॉल. एक किक बॉल को हिट करना, किक करना विद अ स्टिक. ये आप देखो नीचे दिया गया ना, विद अ स्टिक. छड़ी के द्वारा, स्टिक के द्वारा बॉल को हिट किया जाता है. ऑन फील्ड, आप किसी फील्ड में खेल सकते हो, या हॉर्स बैक, हॉर्स राइडिंग होती है ना, जो हॉर्स के ऊपर भी बैठकर हॉकी खेली जाती है. एंड और इन आइस, और बर्फ़ होती है ना, जो आइसी एरिया होते हैं वहाँ पर भी हॉकी को खेला जाता है. इवेंचुअली ऑल ऑफ दीज फॉर्मेट्स टर्न इनटू रूल बाउंड स्पोर्ट्स. आज के टाइम में इनमें मॉडिफिकेशन होकर, ये चेंज होकर रूल बाउंड्स हो गए. मीन्स इनको रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बाउंडेड कर दिया गया, एक प्रॉपर फॉर्मेट से इनको और खेला जाने लगा. इन इंडिया, अपने भारत में, हॉकी वाज मेड पॉपुलर बाय द ब्रिटिश इन 19th सेंचुरी. जो ब्रिटिश लोग थे ना, जो हमारे कंट्री पर राज करते थे 19th सेंचुरी में, जो पहले जो ब्रिटिश लोग थे वो हॉकी को खेलते थे, और 19th सेंचुरी में उन्होंने इंडिया में इसको पॉपुलर किया. बिटवीन 1885 1886 द फर्स्ट हॉकी क्लब वॉज एस्टेब्लिश इन कोलकाता एंड देन इन पंजाब एंड देन इन बॉम्बे. ठीक है, 1885 और 86 में हॉकी का पहला क्लब स्टैब्लिश किया गया था, सबसे पहले कोलकाता में, देन पंजाब एंड देन इन द मुंबई. द गेम गेंट सच पॉपुलैरिटी इन द कंट्री. इस गेम को पॉपुलैरिटी मिली इन द कंट्री दैट इन 1927 इंडिया अप्लाइड फॉर ए ग्लोबल मेंबरशिप एंड गॉट द चांस टू. इंडिया को भी ग्लोबल मेंबरशिप में ऐड कर लिया गया. गॉट ए चांस टू पार्टिसिपेट इन द 1928 समर ओलंपिक्स. जो ओलंपिक गेम्स हुए थे 1928 में, वहाँ पे इंडिया को खेलने का मौका मिला. द टीम सेलेक्टेड द पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स डिड नॉट डू वेरी वेल इन द प्रैक्टिस मैचेस इन इंडिया. प्रैक्टिस मैचेस में इंडिया ने अच्छे से प्लेड नहीं किया, नहीं अच्छा खेल पाए. एज ए रिजल्ट पीपल वर एक्सेप्टिंग ओनली एन एवरेज परफॉर्मेंस. लोगों ने सोच लिया कि इंडिया ने एवरेज ही परफॉर्मेंस दी है, वो एवरेज ही खेल सकता है. हाउएवर ऑल द ओलंपिक्स इंडिया केप्ट विनिंग. जैसे ओलंपिक हुए,
इंडिया केप्ट विनिंग, इंडिया जीतने लगा, एंड न्यूज़पेपर कुड नॉट स्टॉप फॉर प्रेजिंग देयर प्लेयर्स। और न्यूज़पेपर में जो हमारे इंडिया के प्लेयर्स थे उनकी इतनी प्रशंसा होने लगी, उनकी इतना उनको प्रेज़ किया जाने लगा कि इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। दिस टीम गॉट इंडिया फॉर इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, इंडिया को फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला, एंड ध्यानचंद एमर्ज एज ए स्टार ऑन द फील्ड। जो पहला ओलंपिक हुआ था ना उसमें ध्यानचंद जो हमारे प्लेयर थे वो सबसे पहले गोल्ड मेडल लेकर आए थे। आज भी उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर हॉकी का नाम आता है तो सबसे पहले ध्यानचंद ही हमारे माइंड में आते हैं। ओवर द ईयर, सालों साल बीतते गए, ध्यानचंद, केडी सिंह, दिलीप टिर्के एंड द धनराज पिल्ले एमर्ज एज सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन प्लेयर्स ऑफ द स्पोर्ट। और इसके साथ और भी नाम हमारे सामने निकल कर आने लगे, जैसे कि धनराज पिल्ले हो गया, दिलीप टिर्के हो गया, डीपी सिंह, केडी सिंह हो गए, ये भी हमारे गोल्डन स्टार्स हैं। ओके, आपको हॉकी की हिस्ट्री का पता चल चुका है, एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज द गेम ऑफ हॉकी? हॉकी का गेम कितना पुराना है? अराउंड 4000 ईयर्स ओल्ड, 4000 साल पुराना। वेयर वॉज द फर्स्ट हॉकी क्लब इस्टेब्लिश इन इंडिया? कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश हुए थे? कोलकाता, पंजाब एंड मुंबई में। व्हेन डिड इंडिया बिकेम एलिजिबल टू प्ले इंडियन इंटरनेशनल हॉकी? 1927 में जो मेंबरशिप बनी थी ना उसमें इंडिया को सेलेक्ट कर लिया गया था, मतलब उसको भी एक पार्ट बनाया गया। विच वॉज द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट? कब हुआ था? 1928 समर ओलंपिक्स में। डिड द टीम प्ले एज पर द एक्सपेक्टेशन? क्या टीम ने जितनी एक्सपेक्टेशन की थी वैसा खेला? नो, इट वॉज बेटर, वो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। हाउ डिड पीपल बैक होम गॉट टू नो अबाउट द टीम्स परफॉर्मेंस? जो घर पर लोग बैठे थे उनको कैसे टीम की परफॉर्मेंस का पता चला कि इंडिया ने कैसा प्ले किया? थ्रू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने इसका पता किया कि इंडिया ने बहुत अच्छा प्ले किया। नीचे देखो, डिड यू नो ध्यानचंद स्कोर 14 गोल्स इन 5 मैचेस एट द 1928 बेल्जियम ओलंपिक्स? जो 1928 में बेल्जियम ओलंपिक्स हुए थे उसमें ध्यानचंद ने स्कोर किया था, 14 गोल स्कोर किए थे। ओके बेटा, हॉकी की हिस्ट्री हमें पता चल गई ना। अब आप इसको इस टॉपिक को अच्छे से रीड आउट करना। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्विमिंग स्ट्रोक्स। आप स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं, आप घर बैठे तो आप ये सोचते हैं कि स्विमिंग सिर्फ ऐसे पानी में गए और इस तरह से स्विम किया, लेकिन स्विमिंग के भी इतने टाइप्स होते हैं, इतने स्ट्रोक्स होते हैं, हैंड्स की मूवमेंट होती हैं कि कोई आगे से जा रहा है, कोई हैंड पीछे से जा रहा है, कोई किसी तरह की शेप हो रही है। ये स्विमिंग स्ट्रोक्स में स्विमिंग की जो तरीके होते हैं उनके स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है। लाइक आप ये देखो, आप इस चैप्टर को ना खुद रीड आउट करोगे कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को मूव करोगे तो कौन सी स्विमिंग स्ट्रोक बनेगी। लाइक देखो, स्विमिंग स्ट्रोक्स हैं, बटरफ्लाई हो गया, बैक स्ट्रोक्स हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, साइड स्ट्रोक हो गया, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया। ये स्विमिंग के जितने भी हमारे टाइप्स हैं कि स्विमिंग सीखते हैं तो स्विमिंग करने के भी अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। स्विमिंग भी कई तरह की होती हैं, जैसे बटरफ्लाई स्विमिंग होती है, बटरफ्लाई स्ट्रोक होती है कि उसमें किस तरह से द आर्म्स मूव्स इन ए विंड मिल फैशन फ्रॉम बैक टू फ्रंट while hands move down the chest to the hips, the legs are kept together and thrust down like a flippers in a double ring, ठीक है। रिदम, जो आर्म्स होती है, मूव इन द विंडमिल। विंडमिल आपने देखी है, पवन चक्की होती है, कैसे घूमती है, ऐसे ऊपर से घूमती हुई आती है, ऐसे घूमती राउंड शेप में घूमती रहती है, ठीक है ना। बैक टू फ्रंट, और इसी शेप में हमारे हैंड्स बैक टू फ्रंट, पीछे से आगे की तरफ आते हैं। मूव डाउन द चेस्ट इन द हिप्स, और चेस्ट हमारी नीचे की तरफ मूव करती हुई चलती है। द लेग्स आर केप्ट टुगेदर, पीछे से हमारी लेग्स टुगेदर मिली होती हैं। एंड थर्स्ट डाउन लाइक ए फ्लिपर्स इन ए डबल रिदम, और इस तरह से हमारी बॉडी मूव करती हुई, जो फ्लिप करती हुई चलती है। इस मूविंग स्ट्रोक को बोलते हैं, स्विमिंग स्ट्रोक को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रोक। ओके, ये इजी टॉपिक, आप इन सभी को ना रीड करना, उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ये हमारी स्विमिंग स्ट्रोक्स हैं, ठीक है बेटा। डू these 2 pages in your GK book and also revise them। और मैंने आपको आपका सिलेबस भी बता दिया है कि पेज नंबर 41 to 64 और हमारा पीछे हमारे करंट अफेयर्स हैं, पेज नंबर 60
वेट अ मिनट बेटा, हमारे करंट अफेयर्स रहेंगे अपने पेज नंबर, हाँ ठीक है, 68, 69 एंड 73 अपने करंट अफेयर्स चलेंगे ईयरली सिलेबस के लिए। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।